हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राम राम सा। तो आज मैं आपके सामने फ्रेंड्स कोई कॉमेडी वीडियो लेके नहीं आई हूँ। मैं आज आपके सामने कुछ टॉपिक लेके आई हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत से लोगों ने मैसेज किए हैं, बहुत सारे मैसेज किए हैं और अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी बताई है लोगों ने। और तो उन्होंने मेरे को बोला है कि आप हमें सॉल्यूशन बताओ दीदी। तो मैं देखो भाई, कोई गुरु तो हूँ नहीं वैसे, लेकिन ठीक है कि अगर आपको लगता है कि उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो समझाते हो वो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, तो हो सकता है अगर मेरे समझाने से आपको अच्छा लगता है तो मैंने कहा मैं ज़रूर बात करती हूँ। तो ये जो फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक आए हैं लेकिन मैंने उसमें से कुछ टॉपिक लिखे हैं इसके अंदर, उस पर एक एक पे अपन बात करेंगे। तो आज जो मैं ये पहला टॉपिक ले रही हूँ, ये कोई हमारे व्यूवर्स हैं, ये वर्धा से हैं। तो ये मुझे लिख रहे हैं कि दीदी मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मेरे परिवार में पत्नी है और माँ है, बच्चा अभी तक नहीं है और इनके फादर की कुछ टाइम पहले डेथ हो गई है। तो ये फैमिली में हम लोग 3 ही मेंबर हैं। मेरी दिक्कत ये है कि मेरे घर के अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं है। मैं सुबह काम पे निकलता हूँ, शाम को वापस घर आता हूँ तो मेरी माँ और पत्नी दोनों का मुंह फुला हुआ रहता है और जैसे ही मैं घर में घुसता हूँ वो दोनों अपनी अपनी परेशानियाँ लेके बैठ जाती है। मैं ज़िंदगी से थक चुका हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कोई रास्ता बताइए, वरना मेरा तो मन करता है कि या तो घर छोड़ के कहीं भाग जाऊं या फिर सुसाइड कर लूं। अरे अरे नहीं नहीं, देखिए आपका नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन आप जो भी हैं भैया, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। ये जो आप सोच रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ या घर छोड़ के चले जाऊँ, तो प्लीज़ मैं सबसे पहले तो आपको इसी चीज़ के लिए मना करूँगी कि ऐसा तो अपने विचार अपने दिमाग में लाइए ही मत। ये तो ख्याल ही मत लाइए अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि इससे ना, देखिए आप सोच रहे हैं कि आपके एक एक घर छोड़ के भाग जाने से अगर आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके साथ में आप बोल रहे हो कि आपके फादर नहीं है तो आपकी मम्मी की ज़िंदगी भी आप ही से जुड़ी है और आपके बच्चे भी नहीं है तो आपकी बीवी भी आपसे ही जुड़ी है। अगर आप कुछ भी करते हैं, आप अपने आप को कोई भी नुकसान पहुंचाएंगे तो आपकी माँ और आपकी पत्नी को तो ऑटोमेटिक ही नुकसान पहुंच जाएगा। तो मैं ये बोलूँगी कि आप ये चीज़ तो आप मत ही करिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो समस्या है ना माँ और पत्नी वाली, ये आजकल हर घर की समस्या है। कोई 2 घर को छोड़ दो तो हर तीसरे घर में आपको ये देखने को मिल ही जाएगा कि माँ और पत्नी की लड़ाई के बीच में बेटा पिसता रहता है। ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी माँ को कुछ समझाने जाता हूँ तो मेरी माँ बोलती है कि तू अपनी लुगाई के कहने में आके बोल रहा है, और अपनी बीवी को कुछ बोलता हूँ तो वो कहती है कि आप अपनी माँ के कहने में आके बोल रहे हो। तो मैं क्या करूँ दीदी, मैं परेशान हो गया हूँ। देखिए ये बात तो आपकी सच है, आदमी की तो पूरी ज़िंदगी सीखने में ही निकल जाती है। उस सबको यही लगता रहता है कि इसको ये सिखा रही है, बीवी को लगता है माँ सिखाती है, माँ को लगता है बीवी सिखाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद समझदार है, उसकी शादी हो गई है भाई, उसको कौन क्या सिखाएगा, वो तो सिखाया है पहले से ही। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने एक बात बोली है कि जब मैं माँ को समझाने जाता हूँ या अपनी पत्नी को समझाने जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपनी माँ को या पत्नी को समझाने मत जाइए। मैं आप सभी के लिए बोल रही हूँ। देखिए ये लड़ाई हर घर के अंदर होती है, तो आप है ना किसी को समझाने मत जाइए। जब आप समझाने के लिए जाएंगे ना तो वो आपको वापस समझाएंगे या आपके साथ लड़ाई करने लग जाएंगे। आप समझाइए मत, आप उनसे बात की। देखिए बात करने में और समझाने में बहुत फ़र्क है। और पहली बात तो ये कि आप लोग बोलते हैं मैं अपनी माँ को समझाऊं या अपनी माँ से बात करूं, तो देखिए आपकी माँ की उम्र आई थिंक मेरे ख्याल से 60 साल तो होगी ही, है ना, 60 से तो ऊपर ही होंगे। तो आप अपनी माँ को तो बिल्कुल भी मत समझाइए, बिल्कुल भी बात मत कीजिए। फ्रेंड्स, एक एज होती है, एक उम्र होती है जिसके बाद में आदमी नहीं समझ पाता है, ये फैक्ट है। अपन कई बार बोलते हैं ना कि मतलब वो आदमी है वो तो पुराने ज़माने का है, ये तो पुराने ज़माने का वही सोच रखते हैं, पुराने ज़माने की सोच रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या होता है कि 60-65 की एक उम्र हो जाती है ना, उसके बाद में आदमी को समझने की शक्ति कम हो जाती है, वो नहीं समझता है, उसको वही चीज़ सही लगती है जो शुरू से वो करता आ रहा है। तो देखिए भाई, आप जो भी हैं, मतलब आप है ना अपनी माँ को मत समझाइए, बिल्कुल भी आप उनको मत समझाइए। अगर आपको बात करनी है, पत्नी को भी आप समझाने मत जाना, लुगैया की समझी कभी समझी। तो देखो लुगैया को नहीं, पत्नी समझेगी कुछ नहीं, तो आप उसको समझाने मत जाओ, आप उससे बात करने के लिए जाओ।
आप अपनी बीवी से बात करो पास में बैठ के, उसको ये चीज़ बताओ कि भाई आप लोगों ने घर का जो माहौल बना रखा है अभी, उस माहौल में मेरा दम घुट रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये घर छोड़ के भाग जाऊं या कोई गलत कदम उठा लूं। उठाना नहीं है आपको, लेकिन ये चीज़ आप उनको बोलो, आपकी पत्नी समझ जाएगी। देखो दुनिया में ऐसी कोई बीवी नहीं होती जो ये चाहे कि मेरे पति का बुरा हो, ऐसा कोई नहीं चाहती है ना। तो अगर आप उसके सामने ये बात लेके जाओगे ना कि मेरी माँ को ऐसे क्यों बोला, वैसे, वो दुगनी हो जाएगी, वो आपके ऊपर चढ़ेगी, आपको जबरदस्त सुनाएगी कि माँ कब लेके आ गए मेरे सामने ये वो, मतलब आपके घर में फिर से माहौल लड़ाई का हो जाएगा। वो नहीं करना है आपको। आप उसके सामने खुद को लेके जाओ और जाके बोलो कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ। वो मतलब इमोशनल हो जाएगी। लुगाया भोली होया करे, देखो बहुत ज्यादा भोली होया करे। भोली हुए कि सासू यहाँ कहते हैं कि बेटा आज शाम का रोटी कौन बनानी, खाली चावल ही बनाना है, जितना राजी हो जा बताओ, इतनी भोली हुए लुगाया है ना। तो आपको अपनी बीवी को थोड़ा सा इमोशनली मतलब उससे टच करना है कि भाई देखो मेरा ऐसे ऐसे फीलिंग आती है, मैं दिन भर घर काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं ऐसा, तो वो उसका क्या थोड़ा सा मन में उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा पति मेरे वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे से, एकदम से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होगा लेकिन सही हो जाएगा। जब आपकी बीवी के व्यवहार में आपको थोड़ा सा फर्क दिखने लगे तो फिर आप अपनी मम्मी से बात कीजिए। उनको भी ये मत लेके जाइएगा कि मेरी वाइफ के साथ ऐसे वैसे, नहीं। आप अपनी, देखो कोई भी माँ हो दुनिया की, अगर आपने उसके सामने ऐसे बोल दिया ना कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो, समझ लो महाभारत शुरू है ना। तो ये तो बोलना ही मत। आप तो उनको ये बोलो कि मम्मी आप हो, सही हो, आप बढ़िया हो, ठीक है, ऐसे वैसे, और धीरे धीरे उनको, लेकिन मम्मी मैं ऐसे परेशान रहता हूँ, आप लोग मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करो तो मैं भी कुछ करूँ, मेरे दिमाग में हर वक्त ये घर की, तो धीरे धीरे आपकी माँ समझेगी। वो मतलब वो जो बोले उनको बोलने दो, आपको उनको नहीं सुधारना है। देखो वो अब उस एज में पहुंच गए हैं जहां उनको आप सुधारने का नहीं सोच सकते। अगर आप उनको कुछ समझाने जाओगे ना तो वो आपको सीधा बोलेगी मैंने तुझे जन्म दिया है, तू मुझे क्या समझा रहा है, बोलेगी ना, है ना। तो आपको उसको समझाने नहीं जाना है। दूसरा, आप बोल रहे हो कि आपके फादर नहीं है ना, तो देखो फिर आपकी माँ थोड़ी ज़्यादा टची है ना। उसको हर बात पे ये लगेगा उनको कि भाई मेरा मेरा पति नहीं है इसलिए मेरा बेटा मुझे ऐसे ऐसे सुना रहा है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। तो आपकी माँ से मतलब आप नॉर्मल बात करो, बिल्कुल भी उनको समझाने के लेवल में मत जाओ। आप बात करो अपनी बीवी से, थोड़ा सा धीरे धीरे पटरी पे आएगी, लाइन पे आ जाएंगे, सब सही हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। गलत विचार अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मत। आप में से कई लोगों के घर की कहानी होगी ये ऐसी, ठीक है। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि देखिए हर घर में झगड़े वगड़े होते रहते हैं। सुसाइड करना, घर छोड़ के निकल जाना, भाग जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन ये दिक्कत फैमिली में, परिवार में क्यों आती है, ज़्यादातर तब आती है जब बातचीत का गैप हो जाता है। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं सुबह निकलता हूँ, शाम को वापस घर में आता हूँ। बहुत से लोग होंगे, अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं, जॉब करते हैं वो सुबह जाते हैं, जो नौकरी करते हैं, दुकान करते हैं, कुछ भी करो, सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं घर के अंदर। तो उनको बातचीत करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है ना, अपने फैमिली के साथ में। तो वो वहीं से गैप स्टार्ट होता है। अब माँ और पत्नी क्या घर में बैठे हैं सारा दिन, वो करे क्या, तो वो थोड़ा बहुत कुछ कभी ऐसे बोलते हैं और वो अनबन हो जाती है। फिर वो अपने मन की भड़ास किसके आगे निकाले, माँ बेटे के आगे निकालेगी, पत्नी पति के आगे निकालेगी, है ना। तो देखिए एक तो उनको बिजी करने का काम कीजिए आप। अगर आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है तो उनको कुछ जॉब वॉब कराइए, उनकी हॉबी के अनुसार कुछ करवा दीजिए आप। अगर वो नौकरी करना चाहती है या कुछ सीखना चाहती है तो सिखा लीजिए, है ना। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ सिखाते हैं। तो वैसे अपनी मम्मी को आप थोड़े से मतलब भगवान के भजन वजन का बताइए। कोई घर में कंप्यूटर टीवी, मतलब आजकल तो बहुत सारी टेक्निक आ गई है, लगाइए कि आप इस पे देखिए सुनिए, है ना। और उनके पास बैठिए आप शाम को आते हैं, बैठिए, अपनी माँ के पास भी बैठिए, अपनी पत्नी के पास भी बैठिए, उनसे बात कीजिए। लेकिन उस बातचीत के दौरान ना आप मतलब ऐसे कुछ नहीं, वो बोल रहे हैं ना तो भी उनको ये बोलिए कि अपन इस टॉपिक को छोड़ के दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। बीवी को बोलिए अपन फ्यूचर की बात करते हैं, आगे अपने को क्या करना है, कैसे करना है, कल को आपके बच्चे भी होंगे और, है ना, तो वो कैसे करना है। माँ से बोलिए कि अब भाई तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हें कोई तीर्थ करना है, किसी धाम की यात्रा करनी है, या तुम्हें कुछ और इच्छा है तो वो मुझे बताओ।
जब आप इस तरीके से बात करेंगे ना फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे उनके व्यवहार में सुधार आएगा, ज़रूर आएगा, और वो धीरे धीरे समझेंगी। अब एक ही दिन में तो देखिए कुछ भी नहीं होता है, काफ़ी लंबे टाइम से मतलब बता रहे हो आपकी ऐसा चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे सही हो जाएंगी। तो आई होप आप लोगों की ज़िंदगी अच्छे से गुजरे, हंसी खुशी गुजरे। ऐसे ही और टॉपिक लेके हम आएंगे। अगर आपका भी कोई टॉपिक है, कोई समस्या है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, हम उस पर भी बात करेंगे। अगर इनकी जो ये अभी जो बताया मैंने, इसके ऊपर अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, ज़रूर कमेंट में बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही और टॉपिक लेके आते रहेंगे अपन। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।